हेलो गाइस, गुड इवनिंग। विशाल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। गाइस हम पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों हमने अधिक क्वेश्चन कर चुके थे और दोस्तों हमने टाइप चौथा पढ़ रहे थे जो हमारा था CI चक्रवृद्धि ब्याज और SI का आंसर डिफरेंस था हमारे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस। तो दोस्तों वीडियो जल्दी जल्दी शेयर कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों हमने इस प्रकार के क्वेश्चन करा चुके और आज दोस्तों हम शानदार कुछ ट्रिक लेकर आए हैं। आज हम ट्रिक पर क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि क्वेश्चन को जल्दी बनाने का तरीका, मतलब जल्दी कैसे बना सकते हैं, यानी कम समय में समय भी बचे और हमारा क्वेश्चन भी फटाफट बन जाए। इस प्रकार से हम आज नया ट्रिक कुछ है तो हम ट्रिक पर देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक पर देख लेंगे और फिर दोस्तों एक और ट्रिक यहाँ पर है और दो ट्रिक दोस्तों हम देखेंगे आज, और दोनों चक्रवृद्धि को आसान तरीके से इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कि वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, लिख लीजिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से टाइम 2 वर्ष का SI और CI का अंतर 8 रुपये हो, यानी कि 2 वर्ष का डिफरेंस CI और माइनस SI का रुपये 8, यानी डिफरेंस इसको हम कह सकते हैं डिफरेंस कितना का होना चाहिए 8 रुपये का। डिफरेंस कितना का चाहिए 8 रुपये। तो 8 रुपये में डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस 8 रुपये और ये 8% टाइम 2 वर्ष का। तो ट्रिक हमारा है कि डिफरेंस इक्वल टू तो पहले हम हिंदी में लिख लेंगे ब्याजों का अंतर इक्वल टू मूलधन गुणे R/100 और समय यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 रहेगा, यानी जब समय कितना हो, समय 2 वर्ष का हो और समय 3 वर्ष का भी होगा तो हम देख लेंगे। इस प्रकार सबका ट्रिक है। तो क्या ब्याजों का अंतर इक्वल टू मूलधन गुणे R/100 और 2 पावर 2। सिर्फ R/में सिर्फ देखिए यहाँ पर R/100 का पावर 2 है, यानी कि मूलधन हमारे गुणा में है, इसके गुणा में है। तो हम इसे डिफरेंट कर लेंगे कि ब्याजों का अंतर को हम डिफरेंस कर सकते हैं। डिफरेंस इक्वल टू मूलधन को P और R/100 पावर 2। इस प्रकार से हम देख लेंगे। ये आपका ट्रिक है कि डिफरेंस गुणे P गुणे R/100 पावर 2। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 8 रुपये का। मूलधन कितना है, मूलधन ज्ञात करना है। R कितना है, तो R हम पहले देख चुके हैं 8/100 पावर 2 हो गया। यहाँ पर डिफरेंस 8 मूलधन P, इसे हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 + 2 बार में 25 बार में, यानी कि 4 + 2 बार में और 25 बार में पावर 2। ठीक है, 4 के पास 2 बार में 25 बार में पावर 2 हो गया। तो इससे हम कर लेंगे 8 = P, इसे हम 2 बार लिखेंगे 2/25 गुणे 2/25। तो 4 के पास पूरे चल जाएगा 2 बार में 25 तो 625, तो 625 गुणे 2 यानी कि 1250 रुपये आपका मूलधन, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ये। अगर 1250 रुपये का जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम ट्रिक क्या था, ट्रिक हम देख चुके हैं कि ब्याजों का अंतर इक्वल टू मूलधन गुणे R/100 और पावर 2। चलिए इसे मिटा लेंगे।
जबकि दोस्तों समय सिर्फ 2 वर्ष का होगा तो हमारा ये वाला ट्रिक लगेगा, यानी कौन सा डिफरेंस, कौन ट्रिक होगा, डिफरेंस इक्वल टू मूलधन गुणे r/100 और पावर 2। यानी जब समय 2 वर्ष का होगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और 3 वर्ष का होगा तो ये वाला हम बता रहे हैं अभी। 2 मिनट पहले हम इसे एक और क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या इससे हम एक और क्वेश्चन लिख लेंगे? ये क्वेश्चन कौन ले लेते हैं, किसी राशि को 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज के 60 रुपये है। किसी, तो दोस्तों क्वेश्चन को किसी राशि पर, देखिए क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपये है, तो धन क्या होगा? ये आपका, देखिए क्वेश्चन आपका है कि किसी राशि पर, राशि हमें ज्ञात करनी है, यानी कि मूलधन हमें क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। किस राशि 5% वार्षिक दर से, और रेट हमारा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, टाइम कितना, 2 वर्ष का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और एस यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारे साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 160 रुपये। लेकिन डिफरेंस भी कर सकते हैं, डिफरेंस दोनों कितना है, 160 रुपये। तो देखिए समय क्या है, 2 वर्ष है। जब हमें 2 वर्ष का समय होगा तो हमारा ये ट्रिक लगेगा। ये ट्रिक हमारा नंबर 1 है, डिफरेंस इक्वल टू P गुणे r/100, और टाइम कितना है, तो हमें 2 रहेगा। जब समय 2 का होगा तभी इसका पावर 2 है, यानी 3 यहाँ पर। अगर क्या समय कितने का हो, अगर 3 का समय हो, यहाँ पर 3 का समय हो, तो ये वाला ट्रिक यूज नहीं होगा, ये उसके लिए हमें ये ट्रिक होगा। चलते हैं, तो ये आपका ट्रिक है D इक्वल टू डिफरेंस इक्वल टू P गुणे T और r/100 पावर 2। तो डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, 160 रुपये का, और मूलधन हमें ज्ञात करना है गुणे r हमें r का मान कितना है उसके समय हम पुट कर लेंगे, तो r हमारा 5% का बटे में 100 पावर 2, समझ 160 इक्वल टू P गुणे 5 के बाद से 20, यानी कि दोस्तों होगा 1/20 और पावर 2, 1/20 पावर 2, यानी कि 160 इक्वल टू P गुणे, इसे हम 2 बार डिपेंड करेंगे, यानी कि 1/20 और इसका होल स्क्वायर है, तो इसे 2 बार लिखेंगे, 1/20 और गुणे 1/20, तो 2 लिखने का 2 बार लिखेंगे, हम 3 लिखने का 3 बार लिखेंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा 1/400, इतना हो सकता है। तो हम इसे लिख लेंगे 1/400 डायरेक्ट, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, तो हो जाएगा क्या, 160 गुणे 400 इक्वल टू P, 16 चौका 64,000, यानी कि P कितना हो गया, 64 पर 3 0, यानी कि मूल 64 पर 3 0, यानी इक्वल टू P। ये आपका रहा आंसर। मूलधन आपका हो जाएगा 64,000 रुपये। तो देखिए इस पर डिपेंड करता है कि आपका मूलधन स्थान पर 64,000 भी, यानी कि हमें ट्रिक नंबर 1 था डिफरेंस इक्वल टू P गुणे r/100 और पावर 2, यानी कि जब समय 2 वर्ष का हो, यानी समय जब 2 वर्ष का होगा तभी ये फॉर्मूला यानी ट्रिक यूज होगा। अगर समय 3 वर्ष का होगा तो हमारा वो वाला होगा, इससे हम देख लेते हैं। चलिए हम 3 वाला को ले लेंगे, मिटा देंगे। तो आपको ट्रिक दिख चुका होगा कि क्या ट्रिक है हमारा, डिफरेंस इक्वल टू P गुणे r/100 और पावर 2,
जब अंतर 2 का होगा। तो चलिए सॉरी वर्ष 2 का होगा। तो हम आगे का क्वेश्चन जब समय 3 वर्ष का होगा तो हम इसे देखेंगे क्या होगा। जब समय 3 वर्ष का होगा तो 3 वर्ष का जब होगा तो आपका ट्रिक नंबर ये है दूसरा। कौन सा ट्रिक होगा? जब समय 3 वर्ष का हो, जब समय 3 वर्ष का होगा, जब समय 3 वर्ष का होगा तो ये वाला है ट्रिक। ट्रिक कौन सा है? डिफरेंस इक्वल टू पी गुणे और यहाँ हो जाएगा आर का होल स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर और फिर उसको गुणा में हो जाएगा आर प्लस 300 बटे में 100। आपका ये हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस इक्वल टू पी गुणे आर बटन 100 का होल स्क्वायर था, इतना था। फिर जब समय 3 वर्ष का होगा तो ये आर प्लस 300 बटे में 100 आपका ये ऐड हो जाएगा। यानी कि अब आप ऐड करने के बाद गुणे में जो गुणे देकर इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 वर्ष का। तो देखें फिर 3 वर्ष का ले लेंगे कुछ। तो क्वेश्चन को हम 3 वर्ष के लिए लेते हैं। जब समय 3 वर्ष का होगा, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण चक्रवृद्धि का अंतर 31 रुपये है। वह धनराशि क्या होगी? वह धनराशि क्या होगी? वह धनराशि क्या होगी कि 3 वर्षों के लिए 10% ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से CA चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये होगा। क्वेश्चन आपका कि वह धनराशि क्या होगी? हमें क्या कहना है? यहाँ भी मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है। वह धनराशि क्या होगी जो 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से CI और SI का अंतर 31 रुपये होगा। यानी कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI यानी कि कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये होगा। धनराशि हमें यहाँ पे क्या कहते हैं? ज्ञात करनी है। धनराशि हमें ज्ञात करनी है 3 वर्षों के लिए। समय कितना? 3 वर्षों का और आर 10%। आर कितना होना चाहिए? 10%। देखिए कि वह धनराशि क्या होगी जो 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये होगा। तो ट्रिक क्या है? डिफरेंस इक्वल टू पी गुणे आर बटे में 100 पावर 2 गुणे आर बटे में 300 होगा इस तरह से। डिफरेंस गुणे पी गुणे आर बटे में 100 का होल स्क्वायर गुणे आर प्लस 300 बटे में 100। तो में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। एक CI और SI का डिफरेंस 31 रुपये है। दोनों का डिफरेंस इक्वल टू दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस 31 रुपये का। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 31 रुपये। मूलधन ज्ञात करना है जबकि आर दिया हुआ है 10%। आर कितना? 10%। तो आर का हम रख लेंगे 10 बटे में 100
का होल स्क्वायर गुणे आर 10/100 हो जाएगा। आर प्लस 300/10 तो हो जाएगी 31 इक्वल टू पी गुणे, हम डिवाइड कर लेंगे 10 में से 10 में चल जाएगा, यानी कि बचेगा 1/10 का होल स्क्वायर गुणे जोड़ देंगे इसमें हम 300 में 10 यानी कि 310/100 तो 31 इक्वल टू पी गुणे यानी कि दिया 1/10 का होल स्क्वायर, तो इसे 2 बार लिखेंगे 1/10 गुणे 1/10 यानी कि 1/100 समझेगा। 1/10 और 1/10 2 बार लिखेंगे हम इसको 2 बार लिखेंगे जबकि होल स्क्वायर है तो हमारा हो जाएगा 1/100। तो हम इसे लिख देते हैं 1/100 गुणे 310/100। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 31 से 31 में पूरा चला गया तो बचेगा 1 इक्वल टू पी बटे में 1000 हो गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा है 1 इक्वल टू पी बटे में 1000 रुपये है, तो हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1000 रुपये आ जाएगा इक्वल टू पी। तो हमारा धन कितना हो जाएगा, धन हो गया 1000 यानी कि 1000 आपका जो है मूलधन है और मूलधन हमारा आंसर है कि आंसर हमें धनराशि क्या होगी हमें इतना ही ज्ञात करना है, धन ही ज्ञात करना है कि वो धनराशि क्या होगी तो 1000 रुपये होगी। देखिए आपका ट्रिक कौन सा है, डिफरेंस इक्वल टू पी गुणे r/100 का होल स्क्वायर गुणे r प्लस 300/100 इसके साथ हम मान को रख लेंगे। चलिए इसे मिटा देंगे। दोस्तों वीडियो साथ बन रहा है और देखिए एक और क्वेश्चन देख लेंगे 3 वर्षों का, जब समय कितने का होगा, जब समय 3 वर्षों का होगा हम उस पर और एक क्वेश्चन को डिफेंड कर लेंगे कि तो देख लेंगे। क्वेश्चन वह धनराशि क्या होगी, वह धनराशि क्या होगी, वह धनराशि क्या होगी कि जो कि 3 वर्षों का 3 वर्ष का 10% वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपये होगा। तो उसको देखिए कि वह धनराशि क्या होगी जो कि 3 वर्षों का समय दिया हुआ 3 वर्ष समय धनराशि ज्ञात करना है, धनराशि क्या करना है ज्ञात करना है, तो हमें धनराशि पर डॉट लगा देंगे, धनराशि से वॉट का चिन्ह देते हैं वॉट है कि धनराशि क्या होगी जो कि 3 वर्षों का समय कितना, समय 3 वर्ष का r 10% दर से CI और SI का अंतर 155 रुपये का होगा, यानी कि डिफरेंस दोनों का अंतर 155 यानी कि अंतर को हम इंग्लिश में डिफरेंस करते हैं DIFREN डिफरेंस कितने का होगा, तो हम डिफरेंस को सिर्फ लिख देंगे डी लिख देंगे, सिर्फ डी लिख देंगे, डिफरेंस हमारे 155 रुपये का। तो देखिए समय क्या है 3 वर्ष का है, हमें ध्यान रखना है समय अगर 2 वर्ष का होगा तो बाजी पड़ जाएगी, यानी कि ट्रिक हमारा पड़ जाएगा।
और समय 3 वर्ष का, तो ये ट्रिक हमारा हो जाएगा। ट्रिक क्या है, डिफरेंस इक्वल टू पी गुड़े आर बटे में 100 का होल स्क्वायर और गुड़े आर प्लस 300 बटे में 100, ये आपका है। यानी कि हमें पहले 2 वर्ष का अंतर वाला डिफरेंस वाला ट्रिक याद रखना चाहिए, और रखने के बाद उसे हम गुणा में लिख देंगे आर प्लस 300 बटे में 100, वैसे लिख लेंगे। उसे लिखने के बाद दोस्तों हम उसके स्थान पर जो जो मान होगा उसके हम पुट कर लेंगे। तो डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस 155 का है, तो डिफरेंस का 155 पी गुड़े आर कितने का है, आर जो है कि 10% का, 10% का देखिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं 10%। समय कितने का है, जो कि समय हमारा 3 वर्ष का, हमें ध्यान रखना है समय का, ध्यान रखना है समय का। यानी कि समय अगर 2 वर्ष का होगा तो ट्रिक पता लगता है, तो समय का ध्यान रखना है, तो हमें ट्रिक ये है। तो आर कितना है, आर 10% का प्लस 300 बटे में 100, तो इसे क्या कर लेंगे 155 पी गुड़े, इसे हम क्या कर लेंगे, हमारा उस वाले क्वेश्चन में भी आया था 1/10 का होल स्क्वायर, तो हम 1/100 लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारे 1/10 का होल स्क्वायर गुड़े, देखिए 300 प्लस 10, 310/100 और टी याद करना है। तो डिफरेंस कितने का है हमारे 155 का, डिफरेंस 155 का पी गुड़े, इसे हम क्या लिख लेंगे 1/100 फिर गुड़े यानी कि 310/100। चलिए हो गया आपका, शून्य शून्य कट जाएगा, ये 5 के पास सब पूरा चला जाएगा, यानी कि बचेगा 5 इक्वल टू पी बटे में 1000। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 5000 रुपये आ जाएगा मूलधन, ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5000 रुपये। तो दोस्तों हमारे ये जब समय का ध्यान रखना है कि समय 2 वर्ष का होगा तो दूसरा ट्रिक, समय 3 वर्ष का होगा था, ये वाला ट्रिक लगेगा। तो हम ट्रिक लिखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सिर्फ उसको लिखने के बाद उसका मान हमें स्थान पर पुट कर देना है। डिफरेंस अगर दिया होगा तो डिफरेंस का स्थान पर मूलधन दिया होगा यानी कि पी दिया होगा तो हमें डिफरेंस ज्ञात करना होगा, तो हमें सिर्फ पी के स्थान पर रख देना है। चलिए हम एक बार फिर से दोहरा लेंगे ट्रिक कौन सा है। ये जब समय 2 वर्ष का होगा, जब समय 2 वर्ष का होगा, जब समय 2 वर्ष का होगा तो होगा डिफरेंस इक्वल टू पी गुड़े आर बटे में 100 का पावर 2, डिफरेंस में पी गुड़े आर बटे में 100 पावर इसका 2 हो जाएगा। और जब समय 3 वर्ष का होगा, जब समय 3 वर्ष का होगा, जब समय 3 वर्ष का होगा तो डिफरेंस गुड़े हमें इतना यहाँ पर लिख देंगे पी गुड़े आर बटे में 100 और पावर 2। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई कैसे देगा आर बटे में 300, तो ये आर प्लस 300 बटे में 100 मेरा गया था। यानी कि जब समय 2 वर्ष का होगा तो डिफरेंस कितना, तो उसका ठीक होगा डिफरेंस इक्वल टू पी गुड़े आर बटे में 100 पावर 2, और समय 3 वर्ष का होगा तो डिफरेंस इक्वल टू पी गुड़े आर बटे में 100 पावर 2 और गुड़े आर प्लस 300 बटे में 100। यानी कि हम समय का ध्यान रखें, समय जब 2 वर्ष का होगा तो ये वाला होगा, जब समय 3 वर्ष का होगा तो ये वाला होगा, ठीक है, केवल समय पर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो में हम अगला टाइप जो कि आपका अगला टाइप होगा छमाही यानी कि रूपांतरक समय। क्या था, इंट्रोडक्शन पढ़े थे रूपांतरिक
समय, रूपांतरण समय यानी रूपांतरित समय, रूपांतरण समय के बारे में हम पढ़ेंगे। और यही 6 माही और 3 माही जोड़ा जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए कर, धन्यवाद। और दोस्तों को शेयर करते रहें और कमेंट भी करें।